फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रोचक तथ्य का सेकेंड पार्ट। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको रोचक तथ्य का फर्स्ट वाला पार्ट काफ़ी पसंद आया होगा और आपको तमाम बातें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो समझने वाली बात इंपॉर्टेंट है, अगर बात समझ में आती है तो अच्छी बात है और आपको पसंद भी वीडियो आया होगा। तो आज हम चलते हैं रोचक तथ्य के सेकेंड पार्ट पर। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को भी काफ़ी ज़्यादा लाइक करोगे और हमको कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताओगे आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मैं आपके लिए और बढ़िया बढ़िया जानकारियाँ ढूंढ के ला के आपको दूं और आपके लिए मतलब कि वो नॉलेज यूजफुल हो सके। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज के सेकेंड पार्ट में। आज भी टोटल 12 स्टेटमेंट हैं और 12 को हम भली भांति जानने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन ढंग से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला पेज देखिए बच्चों, तो यहाँ पे लिखा है हमारी एक आंख, क्या देख पा रहे हो आप, हमारी एक आंख दूसरी आंख से अधिक शक्तिशाली होती है। ऐसा हमारे वैज्ञानिकों का मानना है। मतलब कि ऐसा देखा भी गया है कि हमारी जो एक आंख होती है ना, कोई भी हो सकती है इसमें से, कि जो एक आंख होती है दूसरे की अपेक्षा शक्तिशाली होती है, यानी कि पावरफुल होती है। वह हमारा दायां कान बाएं कान की तुलना में कुछ अधिक ऊंचाई पर होता है। और एक हमारा जो दायां कान है ना, वो बाएं कान की तुलना में क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है ना। तो ये जानकारी आपको जानकर कैसी लगी, कि आप इसके पहले जानते थे, हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। आगे क्या कहता है, तेजी से भ्रमण करने में लिखने की तुलना में 8 गुना अधिक कैलोरी ऊर्जा खर्च होती है। अगर बेटा आप लिख रहे हो, यानी कि अगर आप मतलब कि देखो ऐसे यहाँ पे लिख रहे हो अगर, तो उसकी तुलना में अगर तेजी आप भ्रमण तेजी के साथ कर रहे हो, मतलब कि थोड़ा नहीं होता है कि थोड़ा तेज चल रहे हो, तो लिखने की अपेक्षा 8 गुना अधिक एनर्जी खत्म होती है। 8 गुना अधिक लिखने की अपेक्षा अगर आप भ्रमण कर रहे हो तो 8 गुना अधिक एनर्जी खत्म होती है। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। बहुत बढ़िया टॉपिक आपके लिए यहाँ पे है, नमक से ब्रश करने पर दांत उतने ही साफ हो जाते हैं जितने कि किसी अच्छे टूथपेस्ट से ब्रश करने पर साफ होते हैं। और मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आप सरसों का तेल और नमक से अगर ब्रश करते हो तो आपके दांत में कैसा भी दर्द हो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इन आजकल के टूथपेस्टों के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा अगर नमक और तेल का आप क्या करते हो, मतलब ब्रश करते हो तो। और अगर आप नमक तेल का ब्रश करते हो तो आप उसको अंगुलियों से रगड़ो, इन सब ब्रशों से नहीं। ठीक है ना। तो आपको यह जानकारी जान के कैसी लगी कि नमक से ब्रश करने पर दांत उतने ही साफ होते हैं, मतलब उससे कहीं ज़्यादा मतलब रिलीफ देता है, हम तो कहेंगे तो, जितने कि एक नॉर्मल टूथपेस्ट से साफ होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आगे बेटा। खर्राटों की आवाज़, यहाँ पे देखो जरा, खर्राटों की आवाज़ 69 डेसिबल तक, अपने जो मतलब इंसान जब सोता है तो खर्र खर्र करता है ना, उसे खर्राटा बोलते हैं। उसकी जो आवाज़ होती है ना 69 डेसिबल, मतलब कि आवाज़ का मात्रक है आवाज़ नापने का, डेसिबल तक इतनी तेज मतलब हो सकती है कि जितना एक ड्रिल मशीन, अगर आपने ड्रिल मशीन देखा है तो देख लो, ड्रिल मशीन है ये ना, मतलब दीवार छेदने वाला, काटने वाला, इतना आवाज़ करते हैं उतना आपके खर्राटे की आवाज़ हो सकती है। चलते अगले टॉपिक पे बेटा। आगे क्या कहता है, यदि आकाश में बादल छाए रहे हों, मतलब कि अगर आकाश में बादल छाए हैं तो भी आदमी की त्वचा सूर्य के प्रकाश से काली पड़ सकती है। अब समझ सकते हो हमारी बात को, अगर एक इंसान धूप में घूम रहा है तो लोग कहते हैं काला पड़ जाओगे, काले पड़ जाओगे। लेकिन अगर मान लो आसमान में बादल है, आसमान में बादल है, तो अगर आप सोच रहे हो कि हम काले नहीं पड़ेंगे तो आपकी गलत फहमी है बेटा, क्योंकि बादलों में से भी कुल पराबैंगनी प्रकाश का 80% आर पार निकल जाता है। मतलब सूर्य तो ऊपर उगा ही है, खाली बादल है ना, बादल एक लेयर का काम करता है, और बादल अगर यहाँ पे लेयर का काम करता है तो यहाँ से फिर भी अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे चेहरे पर पड़ेंगी और हम फिर भी काला पड़ सकते हैं। तो यह बात मत समझिएगा कि अगर बादल है तो हम घूमेंगे तो काले नहीं पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो आप समझ गए ना कि बादलों पर पराबैंगनी जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं वो बादलों को चीर करके आते हैं, और लगभग 80% जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो चीर के आ जाती हैं। तो बेटा ये टॉपिक जान के आपको कैसा लगा, चलते हैं अगले टॉपिक पे, आप हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताते रहें। अगला है, लगभग 6 महीने की अवधि में, यानी कि 6 महीने की टाइम में हमारी अंगुलियों और अंगूठों के नाखूनों की लंबाई इतनी बढ़ जाती है जितनी उसकी जड़ से छोर तक लंबाई होती है। कहने का मतलब ये है, तो आप देख सकते हो, चलो मान लो यहाँ से इस समय इस वाली अवस्था में यहाँ से यहाँ तक आपके नाखून की लंबाई चलो मान लो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो इसको छोड़ दो। अब बेटा हम बोलेंगे 6 महीने बाद इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी,
6 महीने बाद इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और बढ़, इतना ये और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये एवरेज होता है। तो ये समझ के हमारी बात को, आपको ये जानकारी जानकर कैसा लगा हमको आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलते हैं अगली वाली टॉपिक पे। अब आगे क्या लिखा है, हमारी हड्डियां ग्रेनाइट की भांति मजबूत होती हैं। ग्रेनाइट कार्बन का अपर रूप होता है। हमारी हड्डियां जो होती हैं ग्रेनाइट की भांति बहुत मजबूत होती हैं, और ऐसा बताया जाता है कि माचिस की डिब्बी के आकार की हड्डी, अगर मान लो आपके पास एक हड्डी है माचिस के डिब्बी के आकार की, तो वह 1 टन वजन संभाल सकती है। अगर माचिस के डिब्बी के आकार की, माचिस का डिब्बा कुछ इतना बड़ा सा होता है, ठीक है ना, यह कितना वजन सह सकता है, 1 टन। और 1 टन में बेटा कितना किलोग्राम होता है, आप जानते हो 1000 किलोग्राम सहन कर सकता है। बेहद रोचक जानकारी, आपको जानकर कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलते अगले टॉपिक पे। आगे क्या है लिखा है, एक युवा मनुष्य के शरीर में लगभग 45 लीटर पानी होता है। मतलब कि एक नॉर्मल, मतलब जो युवा मतलब कि इंसान होता है उसके शरीर में कितना पानी होता है बेटा, 45 लीटर पानी होता है। यह मात्रा समस्त शरीर के भार का लगभग 65% है। यानी कि हमारे, अगर हमारा शरीर 100 किलो है ना, अगर हमारा शरीर कितने किलो का है, 100 किलो का है, तो उसमें 65 किलो तो बेटा पानी ही है। 65 किलो क्या है, पानी है। तो यह जानकारी आपको जानकर कैसा लगा अभी हमको कमेंट बॉक्स में बताया। आगे चलते हैं बेटा। औसतन युवा पुरुषों की विश्रामावस्था में नब्ज धड़कने की दर 70 से 72 पर मिनट होती है। मतलब कि एवरेज में एक नॉर्मल इंसान का जो नब्ज की धड़कने की दर होती है ना, वो होती है बेटा 70 से 72। 70 से 72 एक मिनट में इतनी बार धड़कता है। और महिलाओं का कितना होता है बेटा, युवा महिलाओं का 78 से 82, यानी कि नॉर्मल पुरुषों से थोड़ा ज़्यादा होता है इनका, ठीक है ना। और एक बात देखो जरा, यदि मतलब कि इंसान बहुत तीव्र व्यायाम कर रहा है, दौड़ रहा है, मान लो दौड़ रहा है, फिर कोई योगा कर रहा है, बहुत तेजी के साथ कर रहा है, तो बेटा ये 200 पर मिनट तक पहुंच सकता है। यानी कि उसका जो हार्ट बीट है ना, 1 मिनट में लगभग 200 बार धड़क सकता है, ठीक है ना। और इससे कहीं ज़्यादा होता है तो हार्ट फेल हो जाता है, ठीक है ना। अब चलते बेटा अगले वाले टॉपिक पे। ये है, हमारे फेफड़ों में 300 अरब वाहिनियां हैं। हमारे फेफड़ों में अगर देख पा रहे हो यहाँ पे, ये फेफड़ों में अरब मतलब वाहिनियां हैं जो रक्त को ढोने का काम करती हैं। वाहिनियां कई प्रकार की होती हैं। तो नॉर्मली आप जानो कि वाहिनियां जो होती हैं जो मतलब कि रक्त को ढोने का काम करते हैं, ऐसे पतली पतली सिराएं होती हैं ऐसे। तो हमारे फेफड़ों में 300 अरब वाहिनियां हैं। इन्हें सिरे से सिरा मिलाकर अगर जोड़ा जाए, मतलब कि मान लो ऐसे होता है, ऐसे एक मान ये वाहिनी, 2 वाहिनी, इनको सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ दोगे ना, तो लगभग बेटा 2400 किलोमीटर लंबी रस्सी तैयार हो जाएगी। कितनी लंबी रस्सी तैयार हो जाएगी, 2400 किलोमीटर लंबी रस्सी। तो कितना रोचक बात है। आज तक क्या यह बात आप जानते थे? अगर नहीं जानते हो तो बेटा हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और जानकारी आपको जानकर कैसी लगी यह भी हमको कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। अब चलते हैं बेटा आगे, देखते क्या कहता है। आगे क्या है, मनुष्य के सामान्य जीवन काल में उसका हृदय 200 करोड़ बार धड़कता है। 200 करोड़। यह रोचक जानकारी आपको जानकर कैसी लग रही है? एक मनुष्य जो होता है ना नॉर्मल लाइफ में अपने मतलब कि 60 साल तक की उम्र में 200 बार उसका मतलब कि जो हार्ट है ना उतना बीट करता है, इतना बार। और बेटा इस अवधि में मतलब कि जो हमारा हार्ट है वह 50 करोड़ लीटर रक्त पंप करता है। रक्त पंप करता है यानी कि बेटा हृदय से ही खून मतलब दौड़ता है। हृदय पंप करता है तो खून मतलब बॉडी के अनेक पार्ट में दौड़ता है। तो लगभग 50 करोड़ लीटर क्या करता है नॉर्मल एज में, मतलब कि हमारा हार्ट उतना पंप करता है। तो ये नेचुरल मशीन है बेटा, नेचुरल मशीन। ह्यूमन मशीन तो बहुत जल्दी खराब होते हैं, तो भगवान ने बहुत बेहतर हमको दिया है, हार्ट के रूप में एक इंजन दिया हमको। तो चलते अगली टॉपिक बेटा क्या कहता है, अगली टॉपिक और आज की लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। तो आगे क्या लिखा है इसमें आप पढ़ो जरा। पश्चिमी देशों में, पश्चिमी क्या नॉर्मल कैसी भी देशों कर सकते हो, पश्चिमी देशों में एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन काल में 50 टन भोजन कर लेता है। 50 टन, 50 टन अगर बताओ तो बेटा 50,000 किलो भोजन करता है एक इंसान अपने नॉर्मल जीवन काल में। 50,000 किलो भोजन करता है। और एक बात और जान लीजिए, और 50,000 लीटर पानी इत्यादि पी लेता है। पर तरल पदार्थ, पानी इत्यादि तरल पदार्थ क्या करता है, पी लेता है। 50,000 लीटर और लगभग बेटा 13,000 गैलन लिखा है। आप एक बात यहाँ पे नहीं जानने को पाओगे कि 1 गैलन बराबर होता है 3.7854 लीटर। एक बात जानिएगा, कितना होता है 1 गैलन बराबर 3.7854 लीटर होता है। उसके हिसाब से लगभग 50,000 लीटर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब बताओ कि ये सब बातें इससे पहले क्या आप जानते थे कि नहीं जानते थे, और वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना उपयोगी रहा, आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और आपकी पसंद के मुताबिक हम जल्द ही लाने वाले हैं बेटा रोचक तथ्य
तथ्य का अगला पार्ट। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो और अपनी छुट्टियों को इंजॉय लेते हुए पढ़ाई करते रहो, ताकि आपका ज्ञान भी बढ़ता रहे और आप जीवन में कुछ अच्छे काम कर सको। और जो भी अगर आपको टॉपिक समझनी है हमसे, तो आप हमको अवश्य बताएं, हम आपको अवश्य बताने का प्रयास करेंगे हर चीज़ के बारे में जो आपको नहीं आती है, ताकि आप अपने आप को बेहतर फील कर सको। तो फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।